जी इक्वल टू के, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया था जी, एम इक्वल टू इन डेसिबल 20 log के, मीन्स द स्केच इज कांस्टेंट फॉर ऑल फ्रीक्वेंसी। इधर फ्रीक्वेंसी रहेगा और ये मैग्नीट्यूड है वाई एक्सिस में। तो देख पा रहे हैं कि इसका जो हाइट है कितना हाइट होगा, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ 20 log के। सपोज के इज 10, के इक्वल टू 10 है, तो log 10 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, तो 20 इंटू 1, सो दिस हाइट विल बी इक्वल टू 20 डेसिबल, है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, फॉर द केस ऑफ और हम लोगों ने देखा था 1/s⁴n का केस भी देख लिए थे नहीं, ये भी हम लोगों ने देखा था। यस सर। इसका कितना आ रहा था स्लोप, -20n dB पर डिकेड, है नहीं मिला था बाबू, देखो हाँ, -20n log ओमेगा, तो स्लोप इसका कितना हो जाएगा -20n, n के अकॉर्डिंग 1 2 3 करके हम लोग देख लिए थे। इसका स्लोप कितना सेटअप हो रहा था, -20 -40 एंड -60। यहाँ पे ध्यान देने वाला बात ये है कि जो के रहता था वो कांस्टेंट डिमांड करता था, कांस्टेंट हाइट से, और s⁴n है वो डिमांड कर रहा है इनिशियल स्लोप उसका है कितना, -20n का। दोनों ही के लिए फ्रीक्वेंसी देख पा रहे हैं आप क्या है, मिनिमम। जब के रहेगा तो के भी डिमांड कर रहा है फ्रीक्वेंसी जीरो पे, जीरो तो लेंगे नहीं, क्लोज टू जीरो मतलब 0.1 मिनिमम फ्रीक्वेंसी, तो जीरो फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं, लेकिन जब एक्चुअल काम करेंगे फिगर में तो वहाँ जीरो नहीं लिखना है, 0.1 0.01 1 2 3 ये लिखना है। तो जीरो फ्रीक्वेंसी पे जब कांस्टेंट वाला टर्म रहेगा तो ये 20 log के हाइट से स्टार्ट होगा, और जब एस का पावर एन वाला टर्म रहेगा तो ये इनिशियल स्लोप से स्टार्ट होगा। तो इसको कंबाइनली हम पढ़ते हैं कि इसमें एक अलग से हम बताते हैं इसको। देखिए यहाँ पे कि मान लेते हैं मेरा ट्रांसफर फंक्शन के है, इसको आपको नोट करना चाहिए, इससे हम 50% क्वेश्चन अब इसी कॉन्सेप्ट से बना देंगे। के बाय s⁴n है, आप साथ साथ इसको लिख लीजिए, के एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी ओमेगा हम लोग पुट करते हैं तो जी ओमेगा हो जाएगा इसका पावर n। जब इसका मैग्नीट्यूड निकालिए तो कितना आ जाएगा बताइए, m इन डेसिबल, तो क्या लेना होगा, log a बाई बी यूज कर लेंगे। अब डायरेक्ट हम लिखते हैं 20 log के, 20 log के माइनस डिनोमिनेटर का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, ओमेगा टू दी पावर n आएगा, तो n मल्टीपल हो जाएगा, ये हो जाएगा 20n -20n log ओमेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत है किसी को तो बोलिएगा, ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, इसी से आपको 50% क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से बनेगा। m इक्वल टू 20 log के -20n log ओमेगा, कोई दिक्कत, नो सर। इसको ध्यान से देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, -mx प्लस सी, 20 log के, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा देखिए, तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू देगा, कुछ भी के का तो फिक्स रहेगा, तो ये सी हम बोल देंगे। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या लिखते हैं आप, mx प्लस सी प्लस एम एक्स, और मान लीजिए स्लोप आ रहा है माइनस एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, दिस इज स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। तो एम सी कितना है यहाँ पे, सी का वैल्यू हो गया 20 log के, एम का वैल्यू कितना है बोलो, एम का वैल्यू हो गया माइनस एम एक्स बोलेंगे तो एम का वैल्यू हो जाएगा 20n, और टोटल माइनस एम एक्स एक ही साथ बोलेंगे तो माइनस एम एक्स, एम का वैल्यू हो गया कितना -20, मतलब स्लोप इसका हो जाएगा कितना जी बोलिए, इसको एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में हम कर देते हैं, एम एक्स प्लस सी, तो सी हो गया ये वाला टर्म, और एम का वैल्यू कितना, एम का वैल्यू हो गया -20n, ठीक है।
ये स्लोप हो गया, और x क्या हो गया जी, x हो गया log ओमेगा। तो ये स्ट्रेट लाइन हो गया। अब इसको स्केच करना है, ये स्ट्रेट लाइन को स्केच करने के लिए क्या चाहिए, आप बनाएंगे log मतलब ओमेगा एक्सिस बनाएंगे, उसके बाद मैग्नीट्यूड वाला एक्सिस बनाएंगे वाई एक्सिस, यहाँ पे क्रॉस दिखाएंगे, मैग्नीट्यूड के लिए 0 मार्क करना है, फ्रीक्वेंसी 0 होगा नहीं तो हम फ्रीक्वेंसी 0.1 दिखा देते हैं, 0.1। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, ये इक्वेशन जो है m का वैल्यू निकालना है आपको। एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है मालूम है, तो एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट ढूंढना है आपको। यू नीड 2 पॉइंट ओनली टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, राइट। सो इसका सबसे वीक पॉइंट क्या है, ध्यान से सुनिएगा और इसको स्टेटमेंट को लिखिएगा आप। सबसे वीक पॉइंट इस एक्सप्रेशन के क्या है बता सकते हैं कोई? इसका सबसे नी पॉइंट हम पकड़ लिए हैं कि एट एवरी फ्रीक्वेंसी, सॉरी एट फ्रीक्वेंसी 1 the value of m will be 20 log k for all type of system। समझ में आ रहा है? जो सिस्टम का टाइप जो है इसका स्लोप जो है सो चेंज करेगा। कैसे? टाइप 1 है तो -20 हो जाएगा, टाइप 2 रहेगा तो इसका स्लोप -40 बन जाएगा, टाइप 3 है तो इसका स्लोप -60 एंड सो ऑन। बट एक सब में कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है कॉमन, कि log 1 हम कर दें, ओमेगा की वैल्यू 1 सेट कर दें, तो यू नो दैट log 1 इक्वल टू 0 है ना, तो ये टर्म डिजॉल्व हो जा रहा है, ये 0 हो जा रहा है फॉर ऑल टाइप ऑफ सिस्टम। ये टाइप से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 सेट हो जा रहा है एट फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू 1। तो हमको मालूम चल गया सबसे वीक पॉइंट इसका यही है कि टाइप से इंडिपेंडेंट हो जाता है ये, है ना, और इसका वैल्यू कितना बचेगा, जस्ट इट्स वैल्यू बिकम 20 log के, मतलब इसका हाइट एट फ्रीक्वेंसी 1 पे कितना डिमांड करेगा। सो मैग्नीट्यूड इन डेसिबल एट फ्रीक्वेंसी 1 इज इक्वल टू 20 log, सॉरी 20 ओहो 20 log के। एक पॉइंट मिल गया, स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको कितना चाहिए था जी, 2 पॉइंट, उसमें से एक पॉइंट हमेशा सब के लिए निकालेंगे यही, ओमेगा इक्वल टू सेट क्या करेंगे, तो 0.1 स्टार्ट किए तो इसका डिकेट पे फ्रीक्वेंसी 1 हो जाएगा 1, तो 1 फ्रीक्वेंसी पे एक पॉइंट मार्क कर देंगे, कितना हाइट 20 log के, इसका कैलकुलेटेड वैल्यू जो भी आएगा, तो के इक्वल टू मान लेते हैं हम यहाँ पे फॉर इज ऑफ कैलकुलेशन 10 है, तो 10 है तो के का वैल्यू 10 रखेंगे तो हाइट कितना आ जाएगा 20 डेसिबल। यहाँ आप मार्किंग करिएगा 10 डेसिबल, 20 डेसिबल, 30 डेसिबल, तो यहाँ जहाँ पे 20 डेसिबल आपको मिलेगा तो क्या करिएगा, इसी के पैरेलल में एक पॉइंट यहाँ मार्क कर लीजिएगा और ओमेगा का वैल्यू 1 रखना है, तो एक पॉइंट आपको मिल गया। एक और पॉइंट चाहिए आपको, एक और पॉइंट चाहिए इसको ड्रॉ करने के लिए, तो बताइए इस मैग्नीट्यूड का वैल्यू 0 कब होगा, मैग्नीट्यूड का 0 कब होगा वैल्यू बताइए, कोई बता सकते हैं? 2 ही पॉइंट चाहिए ना स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए, तो एक हम हमेशा यही खोजेंगे क्या, ओमेगा इक्वल टू 1 पे, और दूसरा ढूंढेंगे कि एक्स एक्सिस को ये कब कट करेगा जाके, सबसे आसान यही रहेगा, एक्स एक्सिस व्हेन इट क्रॉसेस द एक्स एक्सिस। तो मालूम है एक्स एक्सिस को जब क्रॉस करेगा तो मैंने एम का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एम का वैल्यू क्या है 0 डेसिबल है कि नहीं, गेटिंग माई पॉइंट्स और नॉट, नहीं समझ पा रहे हैं? देखो बाबू स्ट्रेट लाइन है, इसका इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करेगा, ये तो फिक्स है, ये कभी न कभी एक्स एक्सिस को एक बार क्रॉस करेगा, वाई एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, तो वाई एक्सिस को क्रॉस करने के लिए फ्रीक्वेंसी 0 करना पड़ेगा, है ना, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ तो 0 रखना नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं 1 रखिएगा 2 रखिएगा, तो आपको एक्चुअल कैलकुलेटर से यहाँ कैलकुलेशन करना पड़ेगा, मान लेते हैं 0.1 पे कैलकुलेशन किया, आपको कैलकुलेशन करना होगा, वहाँ पे टाइप सिस्टम का रोल में आ जाएगा, तो टाइप से हम इंडिपेंडेंट ढूंढना चाह रहे हैं कि कोई भी टाइप रहे उससे हमको मतलब नहीं, तो फ्रीक्वेंसी 1 सेट कर देंगे, तो 1 पे उसका हमेशा हाइट कितना मिलना है 20 log के मिलना है, 20 log के। दूसरा वैल्यू हम कहाँ पे सेट करेंगे, व्हेन इट क्रॉसेज द एक्स एक्सिस दैट इज ओमेगा एक्सिस, तो व्हेन इट क्रॉसेज द एक्स एक्सिस द मैग्नीट्यूड m विल बी इक्वल टू 0, तो m इक्वल टू 0 इक्वेट करके इक्वेशन निकाल लीजिए, तो m इक्वल टू 0 जब हम कर रहे हैं ये हम रीअरेंज करेंगे, स्क्रीनशॉट लेना आप ले लीजिए, तो m इक्वल टू इरेज करें, यस सर, तो m इक्वल टू 0 पे कैलकुलेशन कर लीजिए आप,
यहीं पे बोलो। नाउ m इक्वेटेड टू 0, तो एक इक्वेशन क्या बनेगा बोलो। 20 log k इक्वल टू 20, इक्वेशन बनेगा, यहाँ लिख देते हैं 20 log k लिखा हुआ है। 20 log k और यहाँ 0 गया तो इक्वल टू साइन यहाँ बीच में आ जाएगा। इक्वल टू कितना हो गया 20 n log ओमेगा हो गया। समझ में आ रहा है? यस सर। आपको क्या चाहिए, एक्स एक्सिस में क्या रहता है, फ्रीक्वेंसी रहता है, तो हम फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे इस एक्सप्रेशन से। तो 20 और 20 गेट्स कैंसल, क्या बच रहा है, मोटो अपना ध्यान देना, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है ओमेगा, किस ओमेगा पे इसका मैग्नीट्यूड 0 होगा। जैसे यहाँ पे ओमेगा निकाल दिए थे ना, ओमेगा इक्वल टू 1 पे इसका हाइट कितना हो गया 20 log k फॉर ऑल टाइप ऑफ सिस्टम। अब दूसरा निकालते हैं एट विच फ्रीक्वेंसी इट क्रॉसेस द ओमेगा एक्सिस, दैट इज यू हैव टू फाइंड ओमेगा। तो ओमेगा इक्वल टू कितना आया बोलो, 20 log k इक्वल टू, तो लॉगरिथम भी नहीं सॉल्व कर पा रहा है जी, log k बच गया लेफ्ट साइड में। यहाँ पे क्या हो जाएगा log ओमेगा, और यहाँ पे n है तो इस n को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, बोलो। इस n को ले गए वहाँ पे लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट से, तो देखिए log k इक्वल टू log दिस, इसका मतलब क्या हुआ, k इक्वल टू कितना हो गया बोलो तो, k इक्वल टू हो गया ओमेगा टू दी पावर कितना n। अब बताइए आपको चाहिए क्या था ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल टू कितना आ जाएगा, ओमेगा इक्वल टू n, यहाँ से हटाना है जी, दोनों का पावर क्या कर देंगे 1/n कर देंगे, तो k टू दी पावर 1/n, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर k। ओमेगा मीन्स ओमेगा किस फ्रीक्वेंसी पे, ओमेगा इक्वल टू एट विच फ्रीक्वेंसी k टू दी पावर 1/n, मतलब टाइप 1 है तो ओमेगा इक्वल टू k पे ये क्रॉस कर जाएगा, तो दूसरा पॉइंट हमको मिल गया। टाइप 2 रहेगा, टाइप 2 रहेगा तो बोलो k कहाँ रहेगा 1/√2, 1/2 मतलब √k। टाइप 3 रहेगा तो ओमेगा वैल्यू कितना हो जाएगा, k का पावर 1/3। आ रहा है समझ में? यस सर। कटिंग पॉइंट निकालने के लिए अब देखिए, टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट इज सफिशियंट, ये दोनों को मिला दीजिएगा और इसको स्केल रख के इधर प्रोजेक्ट कर देना है, जहाँ पे इसको कट करना होगा वाई एक्सिस को ऑटोमेटिक ये कट कर जाएगा एकदम सूटेबल पॉइंट पे। सो सर्टेनली द एक्सप्रेशन फॉर दिस लाइन इज विल बी इक्वल टू 20 log k माइनस 20 n log ओमेगा। क्लियर है? अब मान लेते हैं ये टाइप 2 सिस्टम रहेगा तो इसका स्लोप कितना सेट हो जाएगा -40 स्लोप हो जाएगा। टाइप 1 रहेगा तो ऑटोमेटिक इसका स्लोप -20 का बन जाएगा। टाइप 3 है तो ऑटोमेटिक इसका स्लोप सेट हो जाएगा। ये कैसे स्लोप सब के लिए मैच कर जाएगा, इस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग। ये फ्रीक्वेंसी मान लो टाइप 3 है तो ये फ्रीक्वेंसी क्या होगा, छोटा ही हो जाएगा। k का पावर 1/3 निकालिएगा तो फ्रीक्वेंसी इधर रहेगा। टाइप 4 रहेगा तो ये फ्रीक्वेंसी इधर ही हो जाएगा। तो देखिए इसका स्लोप बढ़ते जाएगा जैसे टाइप बढ़ेगा। टाइप 1 रहेगा तो यही ये लाइन पॉइंट दूर भागेगा तो इसका ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, है ना। तो आपको टेंशन नहीं लेना कि हर ऑर्डर टाइप के लिए ऑटोमेटिक ये कैसे सेट कर जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू। जैसे जैसे इसका टाइप बढ़ते जाएगा ये वैल्यू 1 के नज़दीक रहते जाएगा तो इसका स्लोप ज़्यादा शार्प होते जाएगा। ठीक है, तो हम समझते हैं k/s⁴n का आप निकाल लीजिएगा इक्वेशन। फिर भी क्वेश्चन पे आएंगे। तो ये आप ड्रॉ करने सीख गए। अब हम ड्रॉ करते हैं किसका, मान लेते हैं सिस्टम में k सीख गए, ड्रॉ करने के लिए किसका किसका आ गया हमको, k रहेगा तो आ गया, s का पावर n है तो भी हमको आ गया, और फाइनली हम दोनों को कंबाइन करके पढ़े तो हम वो दोनों का रिप्लेसमेंट किससे कर दिए, k/s⁴n मीन्स k/s⁴n है तो उसका क्या कैसे हम लोग निकालते हैं, इस एक्सप्रेशन से निकालते हैं, ये एक्सप्रेशन से। अब सिस्टम में सिर्फ पोल है और सिस्टम में सिर्फ जीरो है, वो दो पढ़ लेंगे फिर क्वेश्चन पे हम आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है प्लॉट ऑफ
इसका केस 4 मान लेते हैं सिस्टम में सिर्फ पोल है, ये पोल का केस हो गया। तो क्या करेंगे, पुट एस इक्वल टू जी ओमेगा करिएगा, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना है। मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1/√, ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर, 20 ले लेना है, लॉगरिथम दोनों साइड लेंगे तो 20 लॉग, सिंबल में हम इसको m लिखते हैं, है ना, 20 लॉग m, 20 लॉग जी ओमेगा इक्वल टू इसको m बोल देंगे सिंबॉलिक में, बार बार उतना लिखने की जरूरत नहीं है। 20 लॉग मॉड ऑफ जी जे ओमेगा लिखने की जरूरत नहीं, सिंपली आप लिखिए यहाँ पे m, अब बगल में लिख दीजिए dB, मीन्स मैग्नीट्यूड किस में है जी, डेसिबल में है। इक्वल टू राइट साइड में कितना आ जाएगा, 20 लॉग a बाई बी, फॉर्मूला यूज कर देंगे तो 20 लॉग a माइनस 20 लॉग b, लॉग a बाई बी, लॉग a माइनस लॉग b। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है कि जो log 1 का वैल्यू है कितना हो जाता है जी बोलिए, log 1 0। 0 हो जाएगा, तो रेस्ट टर्म क्या बचेगा, a माइनस 20 लॉग 10 स्क्वायर रूट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन इसको इजी करने के लिए इस 1 को इग्नोर हम करेंगे, अभी कैसे करेंगे समझाते हैं। पुट द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ओमेगा वी विल गेट मॉड जी, कंसिडर द फॉलोइंग टू केसेस। मतलब एक बार हम मान लेते हैं कि जो ओमेगा टी होगा वैल्यू, ये ओमेगा इंटू टी मल्टीपल है ना, इसको लिख सकते हैं ना, ओमेगा टी का स्क्वायर, ओमेगा टी का होल स्क्वायर होगा कि नहीं, नहीं समझ रहे हैं जी। यस सर। 1 प्लस ओमेगा टी, सभी लोग बच्चे ध्यान दीजिए, बॉडी प्लॉट बहुत इंपॉर्टेंट है कंट्रोल सिस्टम में, 90% बच्चे को नहीं समझ में आता है, इतना स्लो स्लो पढ़ा रहे हैं, एकदम कंफर्म है आपको समझ में आना ही है, नहीं समझ में आएगा तो फिर पढ़ाना बेकार है, बता देना आपको, है ना। आपको जो डाउट है आप पूछिए यहाँ पे, इसको ऐसा हम लिख सकते हैं। अब देखिए हियर टी इज टाइम कांस्टेंट, बट ओमेगा क्या है, ओमेगा आपका रनिंग फ्रीक्वेंसी है, एक्स एक्सिस पे आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, ये 0 से इन्फिनिटी के रेंज में है, तो हो सकता है कि ओमेगा इंटू टी टाइम कांस्टेंट मान लेते हैं 0.03 मिली सेकेंड दिया हुआ है किसी सिस्टम का, है ना। तो ओमेगा का वैल्यू मान लेते हैं आप 1 रखते हैं, तो 1 इंटू 0.3 कितना वैल्यू हो गया, 0.3 हो गया। तो देखिए ओमेगा टी क्या है, एक के रिस्पेक्ट में, 1 के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा हो गया, और मान लेते हैं फ्रीक्वेंसी बहुत बड़ा हो जाएगा, मान लेते हैं ओमेगा का वैल्यू रख दिए 1000, तो 1000 इंटू इसका टाइम कांस्टेंट मान लेते हैं कितना है 0.3, तो कितना हो गया 300 के लगभग हो गया 300, तो ओमेगा टी का वैल्यू हो गया 300, दैट इज मच मच ग्रेटर देन 1। तो दो स्पेशल केस ले लिए कि व्हेन एवर ओमेगा टी का वैल्यू जब रहेगा लेस देन 1, इसका मतलब कब पॉसिबल है, फॉर वेरी लो फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जब बहुत हाई हो जाएगा तो ओमेगा टी का वैल्यू एक के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो जब फ्रीक्वेंसी वेरी लो रहेगा तो 1 डोमिनेट कर जाएगा, क्योंकि 1 के रिस्पेक्ट में इसका जो ये वाला टर्म है इसका वैल्यू 1 के रिस्पेक्ट में बहुत कम आने वाला है, 0.1 आएगा, 0.2 आएगा, है ना, तो 1 के रिस्पेक्ट में काफ़ी कम है, तो इस टर्म को आप इग्नोर कर सकते हैं, है ना। सो ये पूरे टर्म को लिख सकते हैं इक्विवेलेंट टू 1, तो 1 प्लस ओमेगा टी होल स्क्वायर इक्विवेलेंट टू 1, और इसका वैल्यू आ जाएगा कितना, टोटल का वैल्यू आ गया 1, और ये हो जाएगा log 1, log 1 का वैल्यू हो गया 0। इसका मतलब हुआ मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 0 हो गया, कब, जब ओमेगा टी लेस देन 1 होगा, और फ्रीक्वेंसी जो होगा वो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से, इस टर्म जैसे जो टाइम कांस्टेंट होता है ट्रांसफर फंक्शन का, जैसे 1/1 प्लस एस टी लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे एक्चुअल में सिस्टम में मान लें 1/s, यहाँ 2 लिखा रहेगा 2, टाइम कांस्टेंट है 2, ये प्रैक्टिकली यहाँ पे कुछ वैल्यू बन के आएगा, है ना। तो सिस्टम का जो टाइम कांस्टेंट है उसके रिस्पेक्ट में जो फ्रीक्वेंसी निकलता है उसी को हम लोग बोलते हैं कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। सो जो रनिंग फ्रीक्वेंसी है, रनिंग फ्रीक्वेंसी दैट इज लेस देन कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, तब मैग्नीट्यूड कितना हो जाना है, 0 हो जाना है। दूसरा केस लेंगे, वेन एवर ओमेगा टी इज ग्रेटर देन 1, आपको कब बताएं, मान लेते हैं ओमेगा वैल्यू 1000 रखते हैं, 10⁴ रखते हैं, 100 रखते हैं, तो ये 1 के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आप इसको अप्रोक्सीमेशन कर यूज कर सकते हैं कि ओमेगा टी ये होल स्क्वायर है, इस टोटल टर्म को किसके बराबर लिख सकते हैं, बोलिए तो, बोलो, अप्रोक्सीमेटेड एज 1 को इग्नोर कर देना है, तो 1 हट गया, तो बचेगा कितना, ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर, रूट है इसका निकालना है, स्क्वायर रूट ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर, तो ये स्क्वायर स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो बचेगा कितना, -20 लॉग ओमेगा टी सिर्फ बच जाएगा, है ना। तो इस केस में क्या है, ओमेगा का वैल्यू कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक, ये टर्म समझ में आ रहा है।
अब इसको स्केच करते हैं, yes sir. इसको स्केच कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देख रहे हैं पोल है, तो पोल के केस में पोल का कंट्रीब्यूशन एंगल में कितना रहता है, माइनस। स्लोप में कंट्रीब्यूशन भी उसका रहेगा माइनस। तो देखिए -20 log ओमेगा टी आ गया, मतलब इसका स्लोप कितना हो गया जी, -20 dB पर डिकेड का पोल के केस में, है ना। इसको ड्रॉ करते हैं। मैग्नीट्यूड प्लॉट है ये, मैग्नीट्यूड प्लॉट। देखिए ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है, मतलब 1/t जो सिस्टम का टाइम कांस्टेंट है उसके अकॉर्डिंग जो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट होगा। कैसे कैलकुलेट होगा, जैसे ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ 1 2s, तो 1 + st से कंपेरिजन करिए तो क्या आएगा, t का वैल्यू आ जाएगा 2। तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी लिखेंगे, तो ओमेगा सी इक्वल टू कितना आ गया जी, 1/t। इसका मतलब क्या हो गया, t का वैल्यू तो 2 लिखा हुआ, तो 1/2 मीन्स 0.5 रेडियन पर सेकेंड इसका कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आ गया। तो ये 1/t जो है कैलकुलेट होके आएगा, अभी मान लीजिए 0.5 है ये, है ना। और यहाँ पे आप लिखे हुए कितना 0.1 लिखे हुए हैं। तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कहाँ पे पड़ा हुआ है, देखो यहाँ पे आ गया है। तो इससे फ्रीक्वेंसी जब लेस होता है, इससे बहुत लेस फ्रीक्वेंसी बात करते हैं, तो मैग्नीट्यूड का वैल्यू कितना होता है 0। और इससे जब बहुत ज़्यादा होता है, इस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा, मतलब ओमेगा टी जब ग्रेटर देन 1 का केस लिए थे आप, तो मैग्नीट्यूड कितना आ रहा था, मैग्नीट्यूड का एक इक्वेशन बन जा रहा था। कैसा इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन बन रहा, देखो इक्वल टू दिस, मतलब यही तो मैग्नीट्यूड हो गया। m इक्वल टू -20 log कितना ओमेगा टी। अब ये किसका इक्वेशन है बताइए तो, जो ये एक्सप्रेशन लिखा m इक्वल टू, इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देते हैं। -20 log ओमेगा टी यही आ गया, कब, जब फ्रीक्वेंसी का केस क्या है, ग्रेटर देन कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है। तो इसको log a इंटू बी में ब्रेक कर दीजिए, अब log a प्लस log b, है ना। तो इसको फिर से एक्सपेंड करेंगे तो कितना आ रहा है, -20 log ओमेगा -20 log t। आपको दिखने से मालूम चल रहा है कि ये वाला जो टर्म है, दिस टर्म इज कांस्टेंट, देखो टाइम कांस्टेंट फिक्स रहेगा। और ये हो गया -mx, m और x क्या है जी, x तो हम लोग log ओमेगा को बोले हुए हैं, log ओमेगा एक्सिस को x एक्सिस बनाए हुए हैं, तो -mx -c का इक्वेशन आ गया। और आप mx -c प्लस mx -c लिखिएगा, तो m का वैल्यू बोलना होगा -20 log -20 dB पर डिकेड। तो mx + c के फॉर्मेट में इसका ग्राफ आ गया। और स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको टेक्निक बता दिए, कोई भी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना है तो 2 पॉइंट चाहिए। तो अभी जस्ट आप इतना हमको बता दीजिए कि इसका स्लोप कितना सेट हुआ, -20 डेसिबल पर डिकेड का स्लोप हुआ, ठीक है। आगे जो यहाँ पर टर्म लिखा गया है ये ऐसा, क्योंकि जो ये आ गया देखो टी के फॉर्मेट में है टी, तो फ्रीक्वेंसी एक्सिस पे तो टी नहीं मिलेगा आपको ना, फ्रीक्वेंसी एक्सिस पे आपको फ्रीक्वेंसी ही मिलेगा। तो इस टी को 1/t के फॉर्मेट में लिखा गया है। तो टी को 1/t के फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं, देखो तो टी को ऐसा लिख सकते हैं 1/1/t, ऐसा लिख सकते हैं टी इक्वल टू, देखो तो कोई दिक्कत, टी इक्वल टू रिटर्न है 1/1/t। और इसमें समझ पा रहे हैं, इसे कैलकुलेशन खुद करना होगा आपको, नहीं समझ में आएगा फिर नहीं होगा। ये जो t है उसको मैं ऐसा लिखे हूँ 1/1/t, और यहाँ पे चूंकि log के अंदर यहाँ इसके पहले log लग जाएगा। अब इसको ब्रेक कर देंगे log a/b से, तो जैसे log a/b ब्रेक होगा ये, तो log 1 का वैल्यू हो जाएगा 0 माइनस log कितना हो जाएगा बोलो, माइनस log a/b, तो b का वैल्यू कितना है log 1/t। ये जो log 1 वाला वैल्यू हो जाएगा 0, तो बचेगा कितना माइनस log 1/t। इसका मतलब ये हुआ कि log t जो था, log t उसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं log t इज इक्वल टू माइनस log 1/t। देखिए log t को लिखा क्या माइनस log 1/t, तो एक माइनस पहले से लगा हुआ था, एक माइनस और आ जाएगा, तो ये हो गया प्लस
ये टर्म समझ में आया? इसका कैलकुलेशन देखिए यहाँ बता दिए हैं ये कैसे आ रहा है। एनी प्रॉब्लम? नो सर। नाउ ड्रॉ करना है तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के बाद जो इक्वेशन होगा वो स्ट्रेट लाइन बन रहा है हुच स्लोप इज -20 डेसिबल पर डिकेड, -20 dB पर डिकेड। स्लोप कैसे बनता है अर्लियर क्लास में आपको हम समझा दिए थे, स्लोप हम कैसे बनाते हैं यहाँ पे समझाए थे ना, -20 लॉग का +20 कैसे बनेगा ग्राफ, वो ग्राफ आपको हम समझा दिए। या अभी जस्ट हम स्केच कर देंगे कि इसके बाद ये वाला जो है इसका स्लोप कितना हो जाएगा इस लाइन का, -20 डेसिबल का स्लोप है। इसके कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से पहले क्या ड्रॉ करना है हमको, 0 ड्रॉ करना है। किस केस के लिए है ये, दिस इज फॉर पोल। कैसा पोल, सिंपल पोल। डबल पोल आएगा तो इसका जस्ट स्लोप डबल हो जाता है। ये होगा मैग्नीट्यूड प्लॉट, फ्रीक्वेंसी फेज प्लॉट देखिए तो फेज इसका कितना आएगा जी, फेज बताइए कोई, इस इक्वेशन का एंगल कितना आएगा, यहाँ से बोलो एंगल -tan इनवर्स ओमेगा टी, है ना होगा जी। यस सर। tan इनवर्स -tan इनवर्स का ग्राफ मालूम है सबको, ये हो गया tan इनवर्स x का ग्राफ है ना हुआ ऐसा, और -tan इनवर्स का कैसा होगा, ऐसा, इसका उल्टा हो जाएगा ना, इमेज हो जाएगा मिरर इमेज। -tan इनवर्स x का जी जो ग्राफ आएगा देखो यहाँ पे, क्योंकि tan इनवर्स x का ग्राफ होता है ऐसा होता है। मैग्नीट्यूड को क्या करना है, माइनस करना है, तो किसके रिस्पेक्ट में ये मिरर इमेज लेना होगा, अरे y को -m ड्रॉ करना है, -y, तो -y x एक्सिस के को मिरर बना देना है, तो x एक्सिस ये है, इसको मिरर बन गया, तो ये वाला पोर्शन यहाँ बन गया, और ये वाला पोर्शन जो ऊपर था इसका ग्राफ ऐसे नीचे बन जाएगा इस टाइप से, है नहीं बनेगा, वो स्केच आ गया यहाँ पे इसका एंगल का, -tan x का ग्राफ है ये। केस 5, तो पोल के केस में स्लोप कितना आ गया, -20 डेसिबल पर डिकेड। जब 0 आएगा तो कितना होगा, इसका कैलकुलेशन पोल के जैसा ही है, सिर्फ 1 यहाँ पे गायब रहेगा, सब पॉजिटिव आते जाएगा। यहाँ जो 1 बाय आया था ये डायरेक्ट इतना ही आ जाएगा। मैग्नीट्यूड कितना, सेम कंडीशन वही लगाना है, ओमेगा टी लेस देन 1, तो यहाँ पे m का वैल्यू 0 हो जाएगा, और जब फ्रीक्वेंसी 1 से ग्रेटर देन हो जाएगा तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 20 लॉग ओमेगा टी। इसको डील करने के लिए आपको समझा दिए हैं, ब्रेक करना है लॉग a इंटू बी के फॉर्मेट में, तो ये कैलकुलेशन इतना आ जाता है। इसको एक्सपेंड करेंगे तो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन में स्लोप क्या है, स्लोप हमको मेन पकड़ना है इसमें, तो स्लोप क्या है बताइए, तो +m आया, +m, तो स्लोप इसका आ गया +20 dB पर डिकेड। तो 0 के केस में स्लोप, 0 का कंट्रीब्यूशन क्या रहता है एंगल में प्लस, तो स्लोप रहेगा उसका प्लस, कितना का, 20 का। पोल का कंट्रीब्यूशन माइनस, तो स्लोप भी उसका रहेगा माइनस, कितना का, -20 का। इस लाइन को बनाना है तो क्या करना है, ओमेगा एक्सिस दिखा देना है, मैग्नीट्यूड एक्सिस दिखा देना है ना। उसके बाद कॉर्नर फ्रीक्वेंसी मार्क कर देना है, मान लेते हैं ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हो गया इसका, कैसे निकालते हैं 1/t करके निकाल लेंगे। तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से लेस फ्रीक्वेंसी पे बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड कितना, 0। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के बाद क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, स्लोप कितना, +20 डेसिबल, तो +20 का ग्राफ कैसे बनेगा, ऊपर बनेगा इसका स्लोप, +20, -20 है तो वो नीचे जाएगा, तो मतलब ये वाला लाइन हो जाएगा पोल के लिए, इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा किसके लिए, 0 के लिए। 0 का कंट्रीब्यूशन कितना, +20 डेसिबल, प्लस कैसे, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना है, मान लेते हैं इसका कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 1 आया, तो यहाँ पे स्लोप कितना, मैग्नीट्यूड 0, इसका डिकेड मान लेते हैं कहाँ हो जाएगा, 1 का डिकेड 10 होगा, तो 10 पे इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, स्लोप पॉजिटिव है तो स्लोप निकालने आपको सिखाए थे, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, तो इनिशियल वैल्यू कितना है, 0 डेसिबल है, और स्लोप है 20, तो फाइनल मान लेते हैं x है माइनस इनिशियल कितना है 0 इक्वल टू स्लोप आना चाहिए, तो स्लोप कितना है इसका स्लोप है 20 dB
पर डिकेड 20, तो x का वैल्यू कितना आएगा 20 आ गया, मतलब x का हाइट ये +20 डिमांड करेगा आपको, +20, तो यहाँ मार्क होगा, इसलिए लाइन ऐसे बन जाएगा ऊपर। माइनस वाला बनाना है तो माइनस के लिए कैसे बनाएंगे, स्लोप कितना लाना है जी माइनस, तो मान लेते हैं फाइनल वैल्यू कितना हमको नहीं पता x माइनस इनिशियल वैल्यू कितना ये तो मालूम है 0 पे 0, स्लोप कितना सेट करना है, स्लोप माइनस रखना है तो माइनस यहाँ कर दीजिए, अपने आप मालूम चल जाएगा। तो स्लोप कितना डिमांड करना है माइनस, तो x क्या डिमांड किया, x डिमांड किया -20 dB हाइट, तो -20 ये 0 है तो -20 कहाँ दिखाइएगा, इसके नीचे लाइन में इधर, तो ऑटोमेटिक दूसरा पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा, तो ऐसे मिल जाएगा। तो दिस इज फॉर -20 डेसिबल पर डिकेड एंड दिस लाइन इज फॉर +20 dB पर डिकेड। +20 dB स्लोप किस में आता है, 0 के केस में आता है, -20 dB का स्लोप किस में आता है, पोल फर्स्ट ऑर्डर पोल। इतना बात सबको समझ में आ रहा है, या कोई डाउट है बोलिए। थ्योरी इतना ही है, थ्योरी खत्म हुआ इसका। जीरो का देखिए, जीरो का यहाँ पे बनाया हुआ है कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से +20 dB का लाइन बना देना है। लाइन कैसे स्लो बनाते हैं आपको समझा चुके हैं। नो सर। नो सर। क्वेश्चन पे आए, यस सर। ये सब पढ़ लीजिएगा। मिनिमम फेज सिस्टम, नॉन मिनिमम फेज सिस्टम क्या होता है, मिनिमम फेज क्या होता है, टोटल पोल आपका LHS में रहता है, पोल 0, तो आपका मिनिमम फेज सिस्टम होता है। नॉन मिनिमम फेज मीन्स एक भी पोल आपका RHS में चला जाए उसको नॉन मिनिमम फेज सिस्टम बोलते हैं। देखिए मिनिमम फेज मीन्स जितना भी पोल 0 रहेगा सब लेफ्ट में रहेगा, नॉन मिनिमम मीन्स एटलीस्ट एक RHS में चला जाए पोल और 0, तो उसको हम लोग नॉन मिनिमम फेज सिस्टम बोलते हैं। प्रोसीड्यूर फॉर ड्राइंग बॉडी प्लॉट, बॉडी प्लॉट ड्रा करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं, स्टेप आप पढ़ना है पढ़िएगा, हम क्वेश्चन पर राइट आते हैं, है ना। फेज मार्जिन गेन मार्जिन कैसे निकलता है, अभी पहले हम समझाते हैं कि बॉडी प्लॉट करते कैसे हैं, वो स्केच सीख जाएंगे, उसके बाद हम फिर से रिटर्न बैक इस टॉपिक पे आ जाएंगे कि फ्रॉम द बॉडी प्लॉट हाउ वी फाइंड फेज मार्जिन एंड गेन मार्जिन। तो अभी इसको निकालने से पहले यू शुड फर्स्ट प्लॉट इट्स बॉडी प्लॉट, आपको बॉडी प्लॉट उसका करना पड़ेगा स्केच, उसके बाद ही आप निकाल सकते हैं। तो पहले हम सीखते हैं बॉडी प्लॉट करते कैसे हैं कोई भी क्वेश्चन का, जैसे कि क्वेश्चन नंबर कुछ है इसमें दिया हुआ, ये सभी रिटर्न बैक हम लोग आएंगे, KP KB KA कैसे निकालते हैं यहाँ से, ये टोटल PDF ही आपको हम शेयर कर दिए सो दैट आप पढ़ लें, पढ़ने का मन करे तो, नहीं मन करे तो कोई बात नहीं, उसको रख लीजिएगा एज ए PDF फॉर्मेट में। स्केच द बॉडी प्लॉट फॉर द ट्रांसफर फंक्शन, है ना। ध्यान रहे बॉडी प्लॉट, इसका जो ट्रांसफर फंक्शन है इस फॉर्मेट को हमेशा ध्यान रखिएगा, जो इसका जनरल ट्रांसफर फंक्शन है कहाँ पे दिया हुआ ना, देखिए ये जो ट्रांसफर फॉर्मेट होता है, तो बॉडी प्लॉट को ड्रॉ करना है तो कोई भी ट्रांसफर फंक्शन को इसी फॉर्मेट में आपको लिखना पड़ेगा पहले। आफ्टर राइटिंग द ट्रांसफर फंक्शन इन दिस फॉर्मेट देन द कांस्टेंट मल्टीप्लाइड इन द न्यूमरेटर इज कॉल्ड k। कभी कभी आपको कंफ्यूज करेगा, आपको k दिखाएगा 1000 लेकिन एक्चुअली उसका k का वैल्यू रहता है वहाँ पे 100 या 10 रहता है, तो ऊपर में जो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है उसी को देख के k नहीं समझ जाना है। k कब होगा, व्हेन वी राइट ट्रांसफर फंक्शन इन दिस पैटर्न, इसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट फॉर्मेट, मतलब 1+st के फॉर्मेट में ट्रांसफर फंक्शन लिखा होना चाहिए। गेट वगैरह क्वेश्चन पूछता है तो क्या पूछता है, 2+s के फॉर्मेट ऐसे लिख देगा, 1+st नहीं लिखेगा, और यहाँ पे लिख दिया 100, अब तुरंत देखते हैं k का वैल्यू समझ जाते हैं 100, लेकिन नहीं, ये k का वैल्यू 100 नहीं होता है। फर्स्ट यू हैव टू राइट इन टाइम कांस्टेंट फॉर्मेट, दैट इज फॉर दैट पर्पस यू शुड टेक 2 एज ए कॉमन फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, तो ये क्या हो जाएगा 1+s/t, s/2 हो जाएगा। पहले आपको इस फॉर्मेट में लिखना है, तो हमेशा आपको ये फॉर्मेट ध्यान में रखना होगा, 1+st के फॉर्म में लिखना है ना। और एक्सप्रेशन में यदि ये क्या है, ये सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है, सेकेंड ऑर्डर क्या है, s² प्लस ट्वाइस जीटा ओमेगा n s प्लस क्या होता है बोलो, चुप क्यों है तुम लोग, याद नहीं है क्या, से याद है। ओमेगा n²। अब देखिए इसमें 1 कहाँ आने का चांस है, तो 1 यहीं से आएगा, तो इसको 1 फॉर्मेट में लिखने के लिए क्या करना होगा आपको, ओमेगा n² कॉमन लेना पड़ेगा,
लेना होगा ना, तो ओमेगा एन Yes, स्क्वायर sir. कॉमन ले लीजिएगा। सेकेंड ऑर्डर आता है तो बहुत रेयर केस में आता है सेकेंड ऑर्डर, ऐसे सब फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मेट में दिया रहता है। तो वन जब कॉमन आ जाएगा ओमेगा एन स्क्वायर, तो यहाँ बच जाएगा वन, तो इसको वन पहले लिख देते हैं हम लोग। वन प्लस इस टर्म में क्या बचेगा, ट्वाइस जीटा ओमेगा एन, इसको ओमेगा एन स्क्वायर से डिवाइड करिएगा तो नीचे आ जाएगा ओमेगा एन एक बच जाएगा। तो देखिए वन प्लस ट्वाइस जीटा, है ना। क्या कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है क्या यहाँ, ओमेगा कैसे आ गया जी, नहीं No. लिखा, ओमेगा कैसे आया, एस इक्वल टू लिख So दिया, किस में? एस इक्वल टू जे ओमेगा से रिप्लेस कर दिया है, जैसे अभी एस डोमेन में है ना ये, तो जब एस इक्वल टू जे ओमेगा रिप्लेस करिएगा तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस ओमेगा एन स्क्वायर आ जाएगा ना, माइनस ओमेगा स्क्वायर। अरे बाबू, बॉडी प्लॉट करने के लिए हम क्या करेंगे, एस इक्वल टू जी ओमेगा पुट करेंगे ना, एस इक्वल टू Yes, sir. जी ओमेगा। तो यहाँ ओमेगा जैसे एस यहाँ आपको नहीं दिख रहा है, एस कैसे नहीं दिख रहा है वो बता रहे हैं। यहाँ जहाँ जहाँ एस है उसको क्या कर देंगे, ओमेगा आप कर दीजिए, यहाँ जे लग जाएगा जी ओमेगा, और यहाँ भी क्या कर देंगे ओमेगा स्क्वायर जी स्क्वायर, यही नहीं बचेगा। अब वन करना है तो ओमेगा एन स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ओमेगा एन स्क्वायर कॉमन आएगा तो ये टर्म हो गया वन। ये टर्म में क्या बचेगा, यहाँ पे देखिए टू जीटा ओमेगा एन स्क्वायर से डिवाइड किए तो ओमेगा एन ये वाला कट जाएगा, और नीचे ओमेगा एन अपीयर हो जाएगा, और ऊपर में ओमेगा रहेगा किसके जगह पे, एस वाला टर्म रहेगा ही, है ना, नहीं समझे। Yes, sir. समझ रहा. तो ये फाइनली मिलेगा वन प्लस ट्वाइस जीटा, जहाँ ओमेगा एस समझिए, एस एस बाई ओमेगा एन प्लस ये एस स्क्वायर हो जाएगा, एस स्क्वायर फाइनली एस इक्वल टू जी ओमेगा, और ओमेगा एन यहाँ हो जाएगा। तो यही फॉर्मेट में ट्रांसफर फंक्शन को लिखा होना चाहिए। इस फॉर्मेट में लिखने के बाद जो कांस्टेंट यहाँ पे अपीयर होगा दैट इज के, डीसी गेन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो हम रिटर्न बैक आ जाते हैं क्वेश्चन पे। कहाँ था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, क्या ये टाइम कांस्टेंट फॉर्मेट में लिखा हुआ है, चेक करना, वन प्लस एस टी के वन होना चाहिए, वन प्लस समथिंग होना चाहिए, वन प्लस समथिंग, वन प्लस समथिंग है, मतलब ये टाइम कांस्टेंट फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो ये जो वैल्यू 1000 लिखा वो हो गया क्या, के, एस का पावर एन इसमें नहीं है तो एन का वैल्यू कितना है, जीरो। तो ये कैसा सिस्टम हो गया जी, टाइप जीरो सिस्टम, है ना। तो सबसे पहले बॉडी प्लॉट को स्टार्ट कैसे करना है, स्टेप वन, पहला स्टेप इसका पता करना है किस टाइप का सिस्टम है ये, टाइप पता कर लेना है। टाइप मालूम होने के बाद स्टेप टू, स्टार्टिंग स्लोप, इसे पॉइंट ध्यान रखिएगा, अदरवाइज सब लिख लीजिए स्टेप में आप, स्टार्टिंग, ऐसे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसको भेज देंगे हम आपको, एक बार दो बार जितना बार मन कर देखिए, क्वेश्चन बनाइए। स्टार्टिंग स्लोप, स्टार्टिंग स्लोप, स्टार्टिंग स्लोप कितना होता है, स्टेप, ये स्टेप्स लिख रहे हैं हम, स्टेप वन क्या करना है, पता करना है उसका एन, सिस्टम का टाइप क्या है, सिस्टम का टाइप मालूम हो जाए उसके बाद स्टेप टू, स्टार्टिंग स्लोप, स्टार्टिंग स्लोप कितना होता है, -20 एन डीबी पर डिकेड। स्टार्ट एक बार हो गया सिस्टम आपका ना, उसका तो आराम से चलेगा, स्टार्टिंग स्लोप निकाल लेना है। अब यहाँ पर बताइए इस सिस्टम में, इसमें स्टेप फॉलो करें, स्टेप वन सिस्टम का टाइप पता करना, पता हो गया, टाइप जीरो हो गया ये। स्टेप टू इसका स्टार्टिंग स्लोप लिखना है, स्टार्टिंग स्लोप कितना हो जाएगा, -20 एन डी बी पर डिकेड, मतलब कितना जी, बोलो, एन का वैल्यू जीरो है तो जीरो माइनस जीरो या जीरो डीबी पर डिकेड, मतलब जो ये सिस्टम स्टार्ट होगा वो कुछ यूँ स्टार्ट होगा। देखिए ये ओमेगा फ्रीक्वेंसी हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन स्टार्ट हो गया आपका। जो बच्चे ऑनलाइन होकर इधर उधर घूम रहे हैं उसको बोल दीजिएगा क्वेश्चन शुरू हो गया है।
ऐसे घूम रहा हो समझ में नहीं आएगा। कॉर्नर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मार्क कर देंगे। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करना है, ये पता कर लेना है, स्टार्टिंग स्लोप पता कर लेना है, एंड कॉर्नर फ्रीक्वेंसी भी निकाल लेना है। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ध्यान देंगे कि यहाँ पे जीरोज के लिए अलग लिखेंगे और पोल के लिए अलग लिखेंगे। तो इसमें सिस्टम में एक भी जीरो नहीं है, कोई बात नहीं, नो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी फॉर जीरो केस। सर मेरे को सेकंड स्टेप में -20 n = 0 क्यों हुआ? एन का वैल्यू जीरो है इसीलिए। अच्छा, थैंक यू सर। पोल के लिए क्या करना है, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तो T1 पहला कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 1/T1 ओमेगा C1 = लिखेंगे इसको एक्चुअली। दूसरा कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा 1/T2। कितना कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 2 है, सिस्टम में 2 पोल है। T1 के वैल्यू तो 1/T1 निकाल लो, कितना आया 1/0.1। तो 1/0.1 का वैल्यू कितना होता है जी 10 होता है। 1 बाय दूसरा निकालेंगे 1/001 वैल्यू कितना आएगा 10⁻³ ऊपर चला जाएगा तो 10⁻3। तो अगला कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कितना आ गया, दो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, एक कितना है जी 10 रेडियन, यूनिट लिखना है रेडियन पर सेकेंड, और यहाँ पे हो गया 1000 रेडियन पर सेकेंड। दो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी मिला, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का रेंज कितना है 1000 हो गया। तो आप यहाँ पे 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जो स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी होगा यू कैन ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम 1। यदि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 10⁶ रहता तो हम यहाँ पे 10 से स्टार्ट कर देते हैं। समझ में आ रहा है ये कैसे हम स्टार्ट करेंगे, 3 से 4 डिकेड आपको लेना है कि 5 डिकेड मेरा कवर हो जाए। स्टार्ट द फ्रीक्वेंसी, तो मान लेते हैं ये 1 से स्टार्ट किए तो मैक्सिमम 5वां डिकेड पे फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा 10⁴ जाएगा आपका, और 10⁻³ तक आपको एटलीस्ट चलना ही है क्योंकि वो तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ही है। समझ में आ रहा है कैसे मार्क कर रहे हैं हम। यस सर। अब यहाँ पे स्टार्टिंग स्लोप नहीं आया, इसमें स्टार्टिंग स्लोप कितना आ गया 0 dB पर डिकेड। इसका मतलब है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल चलेगा। स्टेप 1 सिस्टम का टाइप पता कर लेना। स्टेप 2 लिखेंगे हम लोग, उसका स्लोप कितना, स्टार्टिंग स्लोप होता है -20 n dB पर डिकेड, वो हम लोग n के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर लेंगे। उसके बाद स्टेप 3 कॉर्नर फ्रीक्वेंसी निकाल लेना। स्टेप 1 में भी आप कॉर्नर फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, 2 में भी निकाल सकते हैं, नो हार्ड एंड फास्ट रूल, राइट। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी निकाल लेना है, उसके बाद कॉर्नर फ्रीक्वेंसी को मार्क कर देना है। सबसे पहले एक्सिस को स्केल कर लेना है। एक्सिस को स्केल हम कॉर्नर फ्रीक्वेंसी को ध्यान में रखते हुए कर लेंगे। तो यहाँ पे मान लेते हैं स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी हमने 1 रखा, तो डिकेड वैल्यू इसका बताते चलिए आप। इसका अगला डिकेड पे हो जाएगा 10, नेक्स्ट डिकेड सिर्फ हम डिकेड मार्क कर रहे हैं कितना 10⁻², और अगला 10⁻³ एंड 10⁻4। हम सेमी लॉग पेपर पे चले जा रहे हैं। ऐसे यहाँ सेमी लॉग पेपर, हाँ देखिए यहाँ पे बनाया हुआ सेमी लॉग पेपर, ठीक है, यहीं पे हम बता देते हैं आपको। देखिए ये इसका ट्रांसफर फंक्शन हो गया। अच्छा, सिस्टम तो टाइप 0 था और यहाँ पे टाइप 1 कर दे रहा है जी। इसमें एस था क्या, हाँ एस तो इसमें है नहीं, देखो तो एस कहीं दिख रहा है क्या, हमको तो नहीं दिख रहा है। नो नो सर। सर। हाँ, इससे हसन सईद वगैरह बुक का ही खासियत रहता है, क्वेश्चन कुछ लेगा सॉल्यूशन कुछ करेगा, है ना। और सॉल्यूशन भी गलत किया है, ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग स्लोप भी बनाया है उसके अकॉर्डिंग है। यहाँ पे एस नहीं होगा, यहाँ एस होगा तो स्टार्टिंग स्लोप इसका -20 dB, एस नहीं होगा, ये गलत कर दिया है ना। एस यहाँ पे आप नहीं माने, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, सिर्फ वही गलत है और कहीं नहीं है। तो सब कॉर्नर फ्रीक्वेंसी मालूम हो गया। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी बताते चलो हमको कितना हो गया, बोलो। इसके लिए 10 निकल गया और इसके लिए 1000 निकल गया। अब यही काम आपको 1000। हसन सईद इसलिए पढ़ा रहे हैं ना, इसमें सेमी लॉग बॉडी प्लॉट, क्योंकि इसमें सेमी लॉग पेपर पे स्केच किया रहता है, बीएस मान के में प्लेन पेपर पे किया रहता है, तो हम समझते हैं इसमें ज़्यादा इजीली क्लियर होगा आपको, इसलिए बॉडी प्लॉट इसी से पढ़ाते हैं। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी मार्किंग कर लिए। स्टार्टिंग देखिए जो भी आपका सेमी लॉग पेपर है ये स्लोप दिखा रहा है, स्लोप का समझ तो आपको आ गया। ये फ्रीक्वेंसी 1 है, ये 2 है, ये 3 है। आपका सेमी लॉग पेपर है तो आप ध्यान देखिए सब चीज़ मिलेगा। ये डिकेड पे रहेगा, डिकेड से पहले ये 9 रहेगा, है ना। ये स्लोप कैसे बनता है, -20 को बनाना है तो 20 से एक डिकेड में, देखिए 1 है तो ये 10 हो जाएगा, एक डिकेड में वैल्यू 20 से घट के 0 हो गया, इसलिए इसका स्लोप हो गया -20।
40 से, देखिए 40 से घट के 0 हो गया, इसलिए इसका स्लोप हो गया -40। देखिए 60 का लाइन बनाना है तो 60 से मैग्नीट्यूड डायरेक्ट घट के 0 हो गया है, कितना डिस्टेंस पे, एक ही डिकेट पे, दैट्स वाई इट्स स्लोप इज -60 dB पर डिकेट। ये स्लोप हम आपको स्टार्टिंग क्लास में समझा चुके हैं। इसमें टाइप 0 सिस्टम था, n = 0, तो स्टार्टिंग स्लोप कितना हुआ मेरा -20 n dB पर डिकेट होता है। तो कैलकुलेशन करें n = 0 के लिए, तो ये कितना डिमांड किया 0 डेसिबल, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल चलेगा। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल चलेगा तो ये कैसे चलेगा, तो देखिए हमने जब बोर्ड स्केच किया था तो सेपरेटली हमने सिखाया था आपको कि जब सिस्टम में सिर्फ k रहे तो स्केच कैसे करते हैं, जब सिस्टम में 1/n रहे तो स्केच कैसे किया जाता है, जब सिस्टम में सिर्फ पोल रहे 1/1 + st के फॉर्मेट में रहे तो स्केचिंग कैसे किया जाता है। बट जब प्रैक्टिकल केस में आ रहा है, देखिए इसमें k भी आ गया, इसमें पोल वाला भी केस आ गया, सिर्फ s⁴n का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं आया इस केस क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन में आ जाएगा। सबको कंबाइन कर देंगे। तो देखिए जब सिर्फ k रहता था k, तो कैसे उसका स्केच हम लोग करते थे 20 log k ऐसे कांस्टेंट। जब स्लोप पोल रहता था तो पोल का स्लोप कैसे रहता है -20 dB, जब 0 रहेगा तो +20 dB। हर स्केच को ऐड कर देना है तो आपको कंप्लीट ट्रांसफर फंक्शन का स्केच हो जाएगा। तो देखिए इसमें k भी है, इसमें पोल वाला स्केच आ जाएगा, 2 पोल है 2 पोल का स्केच आएगा। तो कांस्टेंट का स्केच कैसा होता है, ये कांस्टेंट 20 log की हाइट, तो वो आ जाएगा। अब ये कहाँ तक डोमिनेंट रहता है, मतलब अब हम वहाँ पे जो ड्रॉ किए थे तो 20 log के ऐसे बड़ा बोले थे, दिस इज कांस्टेंट फॉर ऑल फ्रीक्वेंसी 20 log के। हाइट कितना हम लोगों ने सेट किया था 20 log के, लेकिन वहाँ पे ध्यान देना कि वहाँ पे सिर्फ मार्केट में एक ही था, क्या था, सिर्फ के था, है ना। लेकिन यहाँ पे सिस्टम में पोल भी आ गया, तो ये के चल रहा है, इस हाइट से चल रहा है, आगे यहाँ ब्रेकर आ गया, तो आपको स्लो होना पड़ेगा, समझ रहे हैं। अब हाईवे पे चल रहे हैं फुल स्पीड में चल रहे हैं, आगे ब्रेकर आ गया, गड्ढा आ गया, आपको ब्रेक लगाना ही पड़ेगा, मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग यू हैव टू टेक डिसीजन। तो यहाँ पे कांस्टेंट हाइट चला, ठीक है, ये मार्केट में अभी तक यही डोमिनेंट है, इधर कोई नहीं आ रहा है। यहाँ पे जैसे आगे बढ़ा, यहाँ पे दिखा रहा आगे तो करंट फ्रीक्वेंसी है जी, किसके लिए हमको देखना है, ये पोल के लिए। तो अब हम सोचेंगे कि पोल का क्या नेचर होता है, पोल का नेचर है -20 का स्लोप देना, इंट्रोड्यूस कर देना। अभी मेरा स्लोप कितना चल रहा है 0 डेसिबल का स्लोप चला, देखो 0 dB पर डिकेड, मतलब हम घट नहीं रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, बट और मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट फॉर ऑल फ्रीक्वेंसी। बट ये मनमानी कब तक चलेगा, जब तक अगला कॉर्नर फ्रीक्वेंसी नहीं आ जाता है। जैसे यहाँ पे कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आके बैठ गया है, कहाँ पे ω1 हम कितना निकाल लिए, देखो ωc1 बोलते हैं 10, तो 10 पे आप जैसे जाइएगा आपको इसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना होगा, ये जो बोलेगा वही करना होगा आपको। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि हम आपको -20 का स्लोप दे रहे हैं, आपको लेना ही पड़ेगा। आपके पास पहले कितना स्लोप है 0 का, तो उसमें ऐड कर लीजिए स्लोप, उसके बाद कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से बढ़ना है तो दोनों का मत काम करेगा, मतलब आपका भी और इसका भी। तो आपका स्लोप कितना 0 का, इसका स्लोप कितना -20 का, दोनों स्लोप ऐड करो, तो ऐड करने से कितना मिलेगा, फाइनली -20 का स्लोप मिला। तो ठीक है, यहाँ के बाद स्लोप आपको सेट कर लेना होगा -20 का, उसके बाद आगे बढ़ जाना होगा। आगे बढ़ रहे हैं फिर अपने दोनों मिलके, ठीक है, आगे बढ़ते बढ़ते जैसे आगे फिर बढ़े तो दूसरा फिर से आ गया क्या, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आ गया ω2, वो कितना पे है 1000 पे जाके मिलेगा। वो बोलेगा नहीं, हम भी आप कंट्रीब्यूशन कुछ देंगे तभी आगे बढ़ने देंगे। वो कंट्रीब्यूशन कितना का देगा, -20 का कंट्रीब्यूशन दिया, तो फाइनली आपके पास स्लोप कितना का चल रहा था, -20 का चल रहा था। अब ये -20 बोलेगा 1000 पे जैसे पहुंचिएगा, बोलेगा मेरा भी स्लोप ऐड करना ही होगा आपको। तो फाइनली -20 एंड -20 1000 पे फिर से मिला, तो टोटल स्लोप कितना हो गया -40 का स्लोप हो गया। तो अगला कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से, फ्रॉम दिस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी द न्यू स्लोप विल बिकम -40। ये -40 अपने आप नहीं आ गया है, यहाँ पे अगला -20 का कंट्रीब्यूशन है, इसके पीछे से -20 ये लेके चल रहा था और -20 ये दिया। अब यही पे ध्यान देना है कि यदि ये 0 होता, यदि ये 0 होता तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता +20 का, +20, और आपके पास पहले से कितना है -20 है, तो यहाँ के बाद स्लोप 0 होता। तो यदि यहाँ पे ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ये वाला टर्म सिर्फ ऊपर में रहता यहाँ पे, तो यहाँ के बाद स्केच कहीं कुछ ऐसा हो जाता, -20 +20 0, मतलब यहाँ के बाद स्केच 0 पे शुरू हो जाता है इसे, है ना। तो इसलिए ध्यान देना है कि कॉर्नर फ्रीक्वेंसी किसके कारण हो रहा है, 0 के कारण हो रहा है या पोल के कारण हो रहा है, बस इसका स्केच कंप्लीट हुआ।
अब बोलिएगा सर इतना आसानी से कैसे बोल दिया तुमने? सर हाँ बोलो। सर ये जो फर्स्ट वाला -20 आया, ये जीरो के साथ क्या ऐड किए जो ये आया जीरो स्लोप, फर्स्ट वाला? हर लाइन का स्लोप है, आगे बढ़ते जाएगा पीछे वाला स्लोप ऐड होते जाएगा। इस लाइन का स्लोप कितना? जीरो। इस लाइन का स्लोप कितना? -20, क्योंकि ये पोल के कारण था तो -20। अच्छा। आगे यहाँ पे आया, इस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पे पोल आ गया, तो पोल का नेचर क्या है? -20 का स्लोप ऐड कर देना। पीछे आपके पास कितना स्लोप है? -20। यहाँ पे पोल बैठा हुआ है, पोल बोलेगा -20 हम और दे रहे हैं, तो -20 ये वाला और ये पोल दिया -20, मिलकर कितना हो गया? -40। ठीक है। यस सर। नेक्स्ट क्लास में अब एक्चुअल स्केच इसको करवाएंगे हम, कि अभी तो हम सिर्फ बोल दिए कि ये लाइन सेट हो गया -20। अब आपको यही लाइन बनाना होगा, लाइन बनाना सीख गया, बॉर्डर प्लॉट हो गया, जिसको लाइन बनाने आ गया। और कोई दिक्कत, लाइन बनाना कोई दिक्कत है जी? कैसे बन जाएगा बोलो तो? 20 log k का वैल्यू है 1000, तो 10⁻³ लिखेंगे। 3, ये 3 मल्टीपल हो जाएगा यहाँ पे आके, तो 20 × 3 60। इनिशियल हाइट कितना हो गया? 60 डेसिबल का। तो सेमी लॉग पेपर पे आप एक्सिस मार्क कर लीजिएगा, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। तो 60 पे आप मार्क कर दीजिएगा लाइन। 60 पे लाइन कहाँ तक जाएगा? अगला कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक जाएगा। तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 1 से स्टार्ट करिएगा, फ्रीक्वेंसी 0 जो है वो 1 कर दीजिएगा, 1। तो डिकेड पे दिखाना है 10, तो 10 अगला कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक आपको फ्री हैंड स्केच जो 60 डेसिबल आया, अगला कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक इसको कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पे आया कितना? -20 का लाइन है, इसके बाद पोल बैठा हुआ है, पोल बोल रहा है -20, पोल के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन हम कर लिए, 0 + -20। नेक्स्ट ओवरऑल स्लोप आया कितना का? -20 का। -20 का लाइन यहाँ से बनाना है, देखो लाइन कैसे बनेगा, आप लोग ट्राई करिएगा। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितना है? 10, तो इसका डिकेड पे चले जाओ। 10 का डिकेड कितना होता है जी? डिकेड मतलब 10 गुना, 100 पे चले जाना, 100 पे। यदि ये -20 का लाइन बनाना है तो बताइए यहाँ पे हाइट कितना है इसका? 60 डेसिबल है, तो 60 में से 20 घटा दीजिए, 60 - 20 कितना आया? 40। तो डिकेड पे 40 मैग्नीट्यूड सेट कर देना था। डिकेड पे, यहाँ पे डिकेड पे जाना और इसको 40 जहाँ पे मिल रहा है 40, ये 40 से इसको मैच कर लेना स्केल रख के। ठीक है, हो जाएगा? समझ में आ रहा है? यस सर। 10 का डिकेड 100 पे जाना है, और हम कैलकुलेशन कर लिए लाइन कितना का बनाना है? -20 का। तो -20 कैसे बनेगा? जब 60 से 20 घटाएंगे, मतलब इसका डिकेड पे 40 मैग्नीट्यूड होना चाहिए, 40। तो 40 मैग्नीट्यूड पे स्केल रखेंगे तो 2 पॉइंट मिल जाएगा, एक यहाँ पे रहेगा, अगला पॉइंट ढूंढ लेंगे, स्केल रख के इसको मिला देना है। इसको कंटिन्यू कहाँ करेंगे? अप टू नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक आगे बढ़ा देना है। नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ω2 पे बैठा वहीं तक आगे बढ़ाना है इसको, फिर उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले लेंगे, है ना? इसके अकॉर्डिंग डिसीजन कैसे? -20 देख रहे हैं कि फिर से पोल बैठा हुआ है, पोल -20 फिर से देगा, मतलब यहाँ के बाद जो लाइन बनेगा वो 40 का लाइन बनना चाहिए, 40 का। तो देख लेंगे यहाँ पे कितना हाइट इसका सेट हुआ, यहाँ से इसको प्रोजेक्ट करके पीछे देख लेना कि ये सब दिख जाएगा आपको सेमी लॉग पेपर पे। तो यहाँ पे 20 दिखेगा आपको, 20, तो 20 में से 60 माइनस कर दो, 20 में से 40 माइनस करना, 40 का लाइन बनाना है, जितना का लाइन बना उतना माइनस कर देंगे इनिशियल हाइट से, तो -40 कर दो, तो कितना वैल्यू बचा जी? -20 डेसिबल, -20 dB बचा, तो यही ना बचा। तो ω2 कितना पे है? 1000 पे, तो 1000 का डिकेड 10⁴, तो 10⁴ फ्रीक्वेंसी पे जाके -20 मैग्नीट्यूड सेट करना है, 10⁴ पे जाएंगे और -20 यहाँ से स्केल रख के, ये तो लाइन खींचा हुआ है, उस लाइन को जस्ट ध्यान रखना है, वहाँ पे पॉइंट मार्क कर देना है और ये लाइन ऐसे मिला देना है, तो ये ऑटोमेटिक -40 का लाइन बन जाएगा। आया समझ में? सेमी लॉग पेपर पे क्लास करना है, नेक्स्ट क्लास में सेमी लॉग पेपर लेके बैठिएगा, क्वेश्चन को करवा देंगे।